हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। मैं संजना, आप लोगों का पसंदीदा चैनल द RS के स्टडी पॉइंट, जिस पे हम लेके आए हैं कक्षा 10 की हिंदी जो है, हिंदी की जो व्याकरण है, रस। आज हम उनके बारे में बताएंगे आप लोगों को। रस क्या होते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं और इनकी परिभाषा व उदाहरण किस प्रकार है। तो देरी न करते हुए चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो हमारा टॉपिक क्या है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आशा करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और हम 2-3 दिन से वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसकी वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। आज हम लेके आए हैं वेरी मोस्ट टॉपिक। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहना। क्या लिखा है, रस। रस का अर्थ पहले तो हम आप लोगों को बताएंगे। जो रस है इसका अर्थ क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है। तो क्या लिखा है, काव्य को पढ़ने या सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। जैसे कि कोई काव्य, जो कविता लिखी हो, कोई भी एक काव्य लिखा हो, कोई भी एक कविता लिखी हो, कोई भी एक काव्यांश लिखा हो, अगर उसको पढ़ने व सुनने से जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या कहते हैं, उसको रस कहते हैं। और रस कितने प्रकार के होते हैं, रस 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, रस हमारे जो है 11 प्रकार के होते हैं। आइए जानते हैं उन सभी के बारे में। 11 प्रकार के रस जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। क्या लिखा है, रस हमारे 11 प्रकार के होते हैं। लिखा है, पहला तो है हास्य रस। हास्य रस का मतलब है हंसना। क्या होता है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है। दूसरा है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। तीसरा है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति प्रेम। श्रृंगार रस का मतलब होता है जहाँ प्रेम होता है, प्रेम के प्रति अनुराग होता है, जैसे कि पति व पत्नी। इसे हम लोग क्या कहते हैं, श्रृंगार रस कहते हैं। अगला क्या है, शांत रस। शांत रस का मतलब है जहाँ बहुत शांति का माहौल हो, कोई भी किसी भी प्रकार का शोर ना हो और वहां पे शांत। जैसे कि कोई कविता लिखी होती, बहुत ही सीरियसली लिखी होती है, वहां पे क्या होता है, शांत रस होता है। इसका स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद। पांचवा क्या है हमारा, रौद्र रस। रौद्र रस का मतलब होता है क्रोध। जहाँ पे कोई क्रोध भरी बात होती है वहां पे हमारा रौद्र रस होता है, जिसका स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध। और छठा क्या है हमारा, वीर रस। वीर रस का मतलब ही है जैसे कि बाहुबली। बाहुबली मतलब कि वीर रस। वीर रस जो है यहाँ पे अपने प्रति जो है वीरता दिखाई जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव वीर होता है। अगला क्या है हमारा, 7 नंबर है भयानक रस। भयानक रस का मतलब हो जहाँ भयानक कोई बात कही गई हो और भयानक लगे, देखने में डर लगे, उसे क्या कहते हैं, भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है, भय होता है। अगला 8 नंबर कौन सा रस है हमारा, 8वां रस है हमारा विभत्स रस। विभत्स रस का स्थायी भाव जो है जुगुप्सा है, घृणा, ग्लानि। विभत्स रस का मतलब है जिससे कि, जैसे कि किसी भी काव्य में, किसी के प्रति घृणा, किसी के प्रति घृणा दिखाई जाती है, वहां क्या होता है, विभत्स रस होता है। अगला क्या है हमारा, 9 नंबर है अद्भुत रस। क्या है, अद्भुत रस। जहाँ पे विस्मय, आश्चर्य भरा काव्यांश होता है, वहां पे क्या होता है, अद्भुत रस होता है। 10 नंबर क्या है हमारा, 10 नंबर है हमारा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का स्थायी भाव क्या होता है, वत्सलता, स्नेह। जहाँ स्नेह होता है वहां क्या होता है, वात्सल्य रस होता है। और लास्ट नंबर यानी 11 नंबर क्या है हमारा, 11 नंबर है हमारा देव विषयक। 11 नंबर रस कौन सा है, भक्ति रस। जहाँ पे भक्ति भावना होती है वो हमारा क्या होता है, भक्ति रस होता है। तो इसका स्थायी भाव क्या होता है, देव विषयक, रति और अनुराग। ये हमारा भक्ति रस का स्थायी भाव है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जो कक्षा 10 है, जो क्लास 10 के बच्चे हैं मेरे, इनमें कोई ये 11 रस नहीं पूछे जाते हैं, केवल 2 ही रस पूछे जाते हैं। और जो हमारे इंटर के बच्चे हैं, जो हमारे 12 के बच्चे हैं, उनमें ये जो है इसमें से आधे रस पूछे जाते हैं।
लगभग वही 11 के 11 हो रस होते हैं, लेकिन हमारे कक्षा 10 के बच्चों में केवल 2 रस पूछे जाते हैं। पहला कौन सा है? हास्य रस, और दूसरा करुण रस। आइए जानते हैं। पहले हम बताएंगे आप लोगों को हास्य रस की परिभाषा। हास्य रस जो है हमारा, इसकी परिभाषा क्या होती है, वह हास्य रस का मतलब क्या होता है, फिर हम इसका उदाहरण भी बताएंगे। क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ की क्या, ये हमारी हास्य रस की परिभाषा। क्या लिखेंगे? किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा क्या होती है? आकृति विचित्र, यानी उनके जो आकृति होगी, जो उनका बनावट का तरीका होगा वो अलग होगा, और विचित्र यानी दिखने में वो बिल्कुल मजाक जैसे कि जोकर होता है हमारा, और वेशभूषा उनकी सबसे अलग होगी। आगे क्या लिखा है? और अनोखी क्या होंगी? वेशभूषा और अनोखी बातों, चेष्टाओं आदि। वेशभूषा अनोखी बातों, चेष्टाओं, क्या अनोखी बातों और चेष्टाओं आदि क्या होगा? चेष्टाओं आदि से हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है। चेष्टाओं आदि से हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है, जो हृदय में विनोद का भाव जागृत होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, उसे हास्य रस कहते हैं। उसे हास्य रस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हास्य रस कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव, और साथ में हम ये भी लिख देंगे तो हमारे नंबर नहीं कटेंगे। क्या लिखेंगे? हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। जो हमारा हास्य रस जो है, इसका स्थायी भाव क्या होता है मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों? हास्य होता है। जैसे कि क्या लिखा है? किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण आकृति, विचित्र वेशभूषा, और क्या लिखा है? वेशभूषा, अनोखी बातों व चेष्टाओं आदि से जो हमारे मन में, जो हमारे हृदय में विनोद का भाव जागृत होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हास्य रस कहते हैं। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? वो हास्य होता है। ये था हमारी हास्य रस की परिभाषा। अब हम बताएंगे हास्य रस का उदाहरण, जो कि बहुत ही हंसी वाला उदाहरण है। हम 2 उदाहरण बताएंगे आप लोगों को। अगर एक ना याद हो तो दूसरा लिख लेना। कौन सा है? हंसी हंसी भाजे। पहला हमारा क्या है? हंसी हंसी भाजे देख दूल्हा दिगंबर को। हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में। क्या लिखेंगे? पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह
में। क्या लिखा है? हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को, पाहुने जे आवे हिमाचल के उछा में। ये उस समय की बात है जब हमारे शंकर जी और पार्वती जी का विवाह हो रहा था। उस समय जो शंकर जी की विचित्र वेशभूषा थी, वही क्या लिखा है? हंसी हंसी भाजे देखी दूल्हा दिगंबर को। लोग हंस हंस के भाग रहे थे शंकर जी को देखकर, और जो आ रहे थे मेहमान हिमाचल के उछा में। ये था हमारा पहला उदाहरण। अब हम बताएंगे आप लोगों को दूसरा उदाहरण। दूसरा उदाहरण भी इसी तथ्य से क्या है? सम्मिलित है। क्या लिखा है? शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे। क्या लिखा है? शीश पर गंगा हंसे, भुजन भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। क्या लिखा है? शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, मतलब कि जो शंकर जी थे उनके शीश पर क्या थी? उनके सिर पर माँ गंगा का वास था। और भुजन भुजंगा हंसे का मतलब है उनके गले में काला सर्प पड़ा था। और हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, यानी कि हास ही को हंसने का दंगा हुआ नंगा के विवाह में। ये था हमारा हास्य रस का परिभाषा व उदाहरण सहित। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे न्यू बैच के बच्चे हैं, न्यू बैच सन 2027 के जो बच्चे हैं, जो मेरे भाइयों और बहनें हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आप लोगों को बताएंगे करुण रस। तो अब हम ये हास्य रस रफ कर देंगे और करुण रस आप लोगों को बताएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगला टॉपिक क्या है हमारा? करुण रस। अब हम बताएंगे आप लोगों को करुण रस के बारे में। करुण रस क्या होता है और इसकी परिभाषा व अर्थ और इसका उदाहरण भी बताएंगे। क्या लिखेंगे? आइए लिखते हैं पहले परिभाषा। जब किसी प्रिय व्यक्ति अथवा मनचाही वस्तु, जब किसी प्रिय व्यक्ति अथवा मनचाही वस्तु क्या किसी व्यक्ति अथवा किसी प्रिय व्यक्ति अथवा मनचाही वस्तु के नष्ट या उसके खो जाने, वस्तु के नष्ट या उसके खो जाने से, खो जाने से क्या होता है? मन में, हृदय में जो, या मन में, हृदय या ब्रैकेट में लिखेंगे मन, हृदय में जो शोक, क्या होता है? हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है उसे, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव,
करुड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुड़ का मतलब ही होता है दुख। जैसे कि करुड़ रस की परिभाषा क्या लिखी है, किसी प्रिय वस्तु, व्यक्ति या मन चाही वस्तु के नष्ट हो जाने पर हृदय या मन में जो शोक उत्पन्न होता है, मन में जो दुख उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे करुड़ रस कहते हैं। और करुड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है, करुड़ रस का स्थायी भाव शोक होता है। ये था हमारा करुड़ रस की परिभाषा व इसका अर्थ। अब हम बताएंगे आप लोगों को करुड़ रस का उदाहरण क्या होता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 2 उदाहरण हम बताएंगे आप लोगों को। अगर एक ना याद कर पाए तो दूसरा याद कर लेना। क्या लिखा है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी। क्या लिखेंगे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं, क्या लिखा है, हे खग मृग है मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये उस समय की बात है जब श्री राम जी, सीता जी का जब क्या हो गया था, रावण उसको हर ले गया था, तब श्री राम जी एक हिरण से क्या कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये था हमारा पहला उदाहरण। अब हम बताएंगे आप लोगों को दूसरा उदाहरण। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नहीं। क्या लिखा है, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन। क्या लिखेंगे, वृंदावन गोकुल वन उपवन। वृंदावन गोकुल वन उपवन, सघन कुंज की छाही, सघन कुंज की छाही। ये है हमारा दूसरा उदाहरण। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। मेरा चैनल द आरएस के स्टडी पॉइंट ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।